खुदावन हम शुक्रगुजार हैं इस मौका के लिए जो आपने हमें दी है। धन्यवादी हैं इस सबत के मौके के लिए जो आपने हमें दी है। हम जानते हैं कि इस सबत के दिन एक आशीष भरपूर दिन है और हमें एहसास है कि हम अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल न करें, हम इस मौके को गंवा ना बैठे। दुआ करते हैं हम इस तमाम चर्च मेंबर्स के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं, इनको अपनी पवित्र आत्मा से मालामाल कर, ताकि वो आपकी आगमन की तैयारी में लगे रहें और आपके कदमों के अनुसार चलने वाले बन सकें। ये छोटी सी दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें एक मौका दिया है कि हम उनकी उपस्थिति में आकर उनकी आशीषों को प्राप्त करने वाले बन सकें। आज हम एक अहम विषय पर चर्चा करेंगे। आइए खोलते हैं उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 1:27 से 28। अगर किसी को खोलना हो गया तो आप पढ़ सकते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जानवरों पर अधिकार रखो। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान ने मनुष्य को बनाने के बाद सबसे पहले जो काम उन्होंने किया है वो है उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उन पर अपनी कृपा और अधिकार दिया और उन्हें फलदायी होने की आज्ञा दी। फलदायी होने का अर्थ है उपदायक होना। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ जिए और मरें। परमेश्वर चाहते थे कि हम फलदायी बने। भगवान चाहते हैं कि हम अपने जीवन के साथ कुछ पैदा करें। वह चाहते हैं कि हम अन्य लोगों के लिए एक आशीष बने। इसलिए उन्होंने हमें एक क्षमता दी है, हमें दी है काबिलियत, ताकि हम कुछ कर सकें। भगवान ने हमें आशीष दी है और हमारे जीवन कुछ ऐसा पैदा कर सकें जो हमारे आसपास के दुनिया को आशीष दे। तो हमें ऐसा ही सोचना चाहिए, मैं आशीष पाकर धन्य हूँ। भगवान ने हमें इतनी क्षमता दी है, उन्होंने हमें उपहार और प्रतिभा और क्षमताएं दी हैं। परमेश्वर ने हम में महानता का बीज डाला है और वो कह रहे हैं कि जाओ इस बीज को बढ़ने दो और उत्पादन करने के लिए कह रहे हो। और परमेश्वर ने बोला कि अब जाओ और क्षमता को बाहर आने दो और अपने आसपास की दुनिया को आशीष दो। और यदि आप काम पर हाथ नहीं लगा रहे हो और अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपके पास क्षमता तो है लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहा है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम काम नहीं करते तो हम निराश हो जाते हैं। और निराश होना भी कभी कभी एक अच्छी बात है।
ये अच्छी बात इसलिए है कि ये आपको ये बताती है कि आप उस जगह पे नहीं हो जिस जगह पे आपको होना चाहिए। इसलिए निराश होना और खुद पर नाराज़ होना ये अच्छी बात है। ये जो है हमें ये बताती है कि हमारे में क्षमता है और इसको हमें बाहर निकालना है और हमें कुछ करना है। आशीष तो है हम में, भगवान ने सबको आशीष दी है, लेकिन इसको हमें सक्रिय करना है। सक्रिय मतलब एक्टिवेट, जो अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिवेट करना है। सब में आशीष है, भगवान ने सबको आशीष दी है, तो हमें इसको सक्रिय करना है। ईश्वर ने अपना हिस्से का काम तो कर दिया है, अपना पार्ट कर दिया है, और अभी हमें जो है अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपने हिस्से का काम पहले ही कर चुका है। उन्होंने हमें आशीष दी है, हमें काबिलियत दी है, हमें हुनर दी है, और हमें उस काबिलियत, उस हुनर को जारी करते हुए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो भगवान इसी तरीके से काम करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि आप धन्य हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने आपको आशीष दी है, और अब आप जो है उस आशीष से कुछ करें। तो हम वो आशीष को कैसे सक्रिय करते हैं? मेरे पास 5 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो पहला जो पॉइंट जो मेरे पास है वो है काम एक आशीष है। आइए खोलते हैं उत्पत्ति की किताब 2:15, जेनेसिस 2:15, उत्पत्ति 2:15। अगर किसी के खोलना हो गया तो आप पढ़ सकते हैं। तब यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद आदम को बगीचे में रखा, और उन्होंने आदम से कहा कि ये अब बगीचा तुम्हारा काम है। आपका काम इसकी खेती करना और फलदायी बनाना है। तो भगवान ने आदम को एक जिम्मेदारी दी। जब हम काम की बात करते हैं तो लोग गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कि काम जो है एक श्राप है, लेकिन ये सोच जो है बिल्कुल गलत है। क्योंकि काम जो है आदम के पाप करने से पहले भी था और श्राप के बाद भी काम है। तो काम कोई अभिशाप नहीं है, काम जो है वरदान है। क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने बोला है उत्पत्ति 2:15 में कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। तो परमेश्वर ने आदम को आशीष दी और उससे कहा जाओ और फलदायी बनो। तो दुनिया में आदम किस तरीके से फलदायी बन सकते हैं? वो अपने साथ आशीष को लेके कुछ करना शुरू करते हैं और उन्हें फल दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को काम दिया ताकि वो उत्पादक और फलदायी हो सके। काम आपको ये देखने का मौका देता है कि आप क्या करने में सक्षम हो। यदि आप भगवान द्वारा दिए गए उपहारों और प्रतिभाओं के साथ कुछ नहीं करते हैं तो अपनी क्षमताओं को आप बंद कर देते हैं। आप अपने आप को सीमित कर देते हैं। आप पहले ही सही धन्य हो, पहले से ही भगवान ने आपको आशीष दी है, आपको क्षमता है, आपको काबिलियत है, और अगर आप उस आशीष के साथ कुछ करेंगे जो भगवान ने आपको पहले से दी है तो आपके जीवन में फल देखना शुरू हो जाएगा।
ये वास्तव में ही आश्चर्यजनक है। अगर आपको काम मिलता है और अगर आप मेहनत से अगर काम करते हैं तो हमेशा हर समय कुछ ना कुछ आप उत्पन्न करते हो, कुछ ना कुछ आप पैदा करते हो। तो कुछ उत्पन्न करना बहुत खुशी होती है, जब कुछ उत्पन्न करते हैं हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन जब तक आप काम पर नहीं लग जाते तब तक कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने दिमाग और अपने शरीर को काम पर नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं हासिल होगा। आइए देखते हैं हम व्यवस्था वर्णन की किताब 28:12 यहाँ पढ़ते हैं। आप पढ़ सकते हैं अगर आपने खोल लिया तो। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश की भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको काम करना चाहिए और भगवान आपके काम को आशीष देंगे। अगर आप काम पर हाथ नहीं लगाते भगवान को आशीष देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं भगवान हमें आशीष दो, हमें आशीष दो, लेकिन हम कुछ नहीं करते। जाओ कह रहे हैं भगवान, तुम कुछ करो और मैं तुम्हारे हाथ के काम को आशीष दूंगा। हमें भगवान को आशीष देने के लिए कुछ देना चाहिए और वो है काम पर जाना। यदि आप किसी विशेष स्थान पर हैं या तो आप कोई नौकरी करते हैं, आप कोई खास पोजीशन पे हैं, तो आप काम को बोझ के रूप में देखना बंद करें। आप काम के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करें और आभारी रहें। काम में एक वरदान है। हो सकता है आप शायद उस मुकाम पर नहीं हो, आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर आप देखें, हो सकता है आप उस पोजीशन पर ना हो जिस स्थिति में आप अपने आप को एक दिन देखना चाहते हैं, या तो आप अपने आप को कोई ऊंच पद में देखना चाहते हैं किसी कंपनी पर या किसी काम करने की जगह पर, लेकिन कम से कम आपके पास काम तो है। कम से कम आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आपको अपनी क्षमता को व्यक्त कर सकते हैं। आपका काम जो है एक आशीष है और आपको ऐसा ही सोचना शुरू करना चाहिए। तो काम जो है एक वरदान है। भगवान को शुक्र है कि मेरे पास काम है और हमें इस तरीके से सोचना चाहिए और विश्वास करें कि भगवान आपके हाथों के काम को आशीष जरूर देंगे। कई बार मैंने देखा है कि लोग हमेशा नौकरी को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन भगवान ने आपको काम दिया है, काम वरदान है। यदि आप इसे सही दृष्टिकोण के साथ देखते हैं तो बस इस पर ईमानदारी से काम करें और इसके लिए आभारी रहें। भगवान वास्तव में आपकी आशीष, भगवान आपको आशीष दे सकते हैं और आपको बढ़ावा दे सकते हैं और आपको उस स्थान पर पहुंचा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। तो काम को इस नज़रिए से देखें। तो दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो है काम से बढ़ोतरी होती है। तो आइए पढ़ते हैं नीति वचन 14
23, नीति वचन 14:23, Proverbs 14:23। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। तो यहाँ बिल्कुल सही बताया गया है, परिश्रम से सदा लाभ होता है। तो अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, और हम काम करेंगे तो हमें आमदनी होगी। ये जो है बात कितनी सरल है। अगर हम काम नहीं करेंगे और केवल बात करेंगे तो कोई आमदनी नहीं होगी। बाइबल भी यही कहती है कि यदि हम केवल बातें करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे तो ये गरीबी की ओर ले जाती है। भगवान आपको आशीष देना चाहते हैं, वो आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें हमें लागू करना चाहिए। ये उन सिद्धांतों में से एक है जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और अपने जीवन में भगवान की आशीष दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे पास काम करने को कोई अवसर नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम अपने चारों ओर देखेंगे तो हमारे चारों ओर अवसर ही अवसर है। अगर आपके पास कोई नियमित नौकरी नहीं है, आपको कोई नियमित मतलब रेगुलर जॉब पसंद नहीं है आपको, तो कोई बात नहीं, आप कुछ करना शुरू कीजिए। आप अपना घर को साफ कर सकते हैं, आप अपने आंगन को साफ कर सकते हैं, आप अपने पड़ोस में जाके कुछ काम कर सकते हैं, अपने आसपास कोई समाज सेवा कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई आर्थिक मदद तो मिलने वाली नहीं है, तुरंत तो नहीं मिलेगी, लेकिन आगे चलकर आपको जरूर आर्थिक मदद मिलना शुरू हो जाएगा। आपको तुरंत तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और भगवान आपको आशीष देंगे, आशीष भी आएगा जरूर, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि सब परिश्रम में लाभ होता है। हमने अभी पढ़ा नीति वचन 14:23 में। तो हम अगर कोई भी काम करें, अगर हम परिश्रम करेंगे तो उसमें लाभ होता है। तो दूसरा पॉइंट में हम बात कर रहे हैं काम से बढ़ोतरी होती है। तो पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो काम एक आशीष है। तो भगवान जो है बढ़ोतरी के देवता हैं, और अगर आप कुछ करेंगे तो हर मेहनत में मुनाफा है, सभी मेहनत में बढ़ोतरी होती है। भगवान ने हमें इस तरीके से डिज़ाइन किया है, भगवान ने हमें डिज़ाइन किया है कि हम काम कर सकते हैं। इंसान जो है बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो हाथ हैं जो कुछ पकड़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। हमारे पास दो पैर हैं जो शरीर को सही तरीके से संतुलित कर सकती है। हम घूम सकते हैं, लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है। उनमें से ज़्यादातर तो सिर्फ खाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन हम जो है बिल्कुल अलग है। इसलिए जब हम काम करते हैं
और कुछ फल नहीं मिलता, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने हमें बताया नीति वचन में कि हर परिश्रम में लाभ होता है। और भगवान जो है काम को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है। आइए पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10-13। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10-13। तो यहाँ साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई आदमी काम नहीं करेगा तो वह नहीं खाएगा। तो हम देखते हैं कि खुदा जो है काम को लेके कितना गंभीर है। वो चाहते हैं कि हम काम करें। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग गरीब इसलिए नहीं है कि भगवान उनको आशीष नहीं देता, लेकिन ज़्यादातर लोग गरीब हैं इसलिए क्योंकि वो अपनी काबिलियत को बाहर नहीं निकालते। भगवान ने हर एक को आशीष दी है, हर एक को हुनर दी है, और हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जो लोग अपना क्षमताओं का उपयोग नहीं करते, ज़्यादातर वही लोग गरीब हैं। तो मेरा ये मानना है, ज़्यादातर लोग, मैंने ये नहीं बोला कि सब लोग, ज़्यादातर लोग, कुछ लोग। तो मैं भी ये भी समझता हूँ कि कभी कभी हमें कोई गंभीर चुनौतियाँ भी होती है जब हम काम करते हैं। लेकिन चाहे कितनी भी चुनौती क्यों ना हो, भगवान ने हमें आशीष दी है। हम इंसान हैं, हम अलग हैं। भगवान ने हमें इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम काम कर सकते हैं, चाहे कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना हो। हम अपने जीवन के साथ कुछ उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ पैदा कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई बहाना नहीं है, इसलिए काम में हमें हाथ बटाना चाहिए। अपने खाली समय में हमें कुछ करना चाहिए और भगवान हमें आशीष देंगे। जितना अधिक आप अपनी क्षमताएं को बाहर निकालेंगे, आपकी आमदनी में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी। अगर मैं अपनी क्षमता व्यक्त करना शुरू कर दूं, भगवान मुझे आशीष देंगे। लोग हमें हमारे डिग्री के हिसाब से आमदनी नहीं देते। लोग हमें अपनी उत्पादकता के लिए पैसा देते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। जो हम उत्पाद बनाते हैं उसके हिसाब से हमें आमदनी मिलती है। तो हम जो उत्पादन करते हैं उसके लिए हमें आमदनी मिलती है। तो बाइबल भी यही कहती है कि सब परिश्रम में लाभ होता है। तो तीसरा पॉइंट मेरा जो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ वो है उत्साह के साथ काम करें। आइए पढ़ते हैं कोलोसियों 3:23। कोलोसियों 3:23। कोलोसियंस 3:23। करो, यह समझकर कि मनुष्यों के
जी हाँ, आप शायद एक शिक्षक हो या एक डॉक्टर हो या फिर आप इंजीनियर हो या शायद आप सब्जी विक्रेता हो। आप जो भी काम करें उस पर मन लगा के करें। तो ये लिखा है कोलोसियों 3:23 में, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। तो परमेश्वर को हमारे काम में दिलचस्पी है और वो चाहते हैं कि हम काम करें। तो जब आप काम करते हैं भगवान की महिमा होती है। आप जो भी काम करें उस पर अपना दिमाग लगाएं, उसमें अपनी ऊर्जा लगाएं और उसके लिए उत्साहित रहें। अपने काम का आनंद लें, अपने काम को लेकर उत्साहित रहें। जब आप उत्साहित होते हो तो आप अपना काम को भी बेहतर तरीके से कर पाते हो। और यदि आपके आसपास कोई उत्साहित लोग हैं तो वो आपके पसंदीदा बन जाते हैं और आप उनको आशीष देना चाहते हैं। तो उत्साह जो है एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है और भगवान उत्साहित लोगों को आशीष देते हैं। आपको लगता है कि आपका काम आपके आध्यात्मिक जीवन से अलग है। आपको लगता होगा शायद आपका काम जो है आपके स्पिरिचुअल लाइफ से अलग है, लेकिन नहीं। परमेश्वर को आपकी नौकरी में, आपके काम में बहुत दिलचस्पी है। तो खुदा को शामिल करें और इस तरह आगे बढ़ें जैसे कि आप यीशु के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल ये कहती है आप उत्साह से काम करते हैं, इससे भगवान की भी महिमा होती है। मेरा चौथा पॉइंट जो है वो है सीखने वाले बने। तो आइए पढ़ते हैं नीतिवचन 22:29। नीतिवचन 22:29, प्रोवर्ब्स 22:29। जी हाँ, तो आपने कभी कोई कुशल व्यक्ति को देखा है? तो बाइबल में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कुशल व्यक्ति अनजान लोगों के सामने खड़ा नहीं होता है। कोई भी निपुण व्यक्ति महत्वपूर्ण लोगों के सामने खड़ा होता है। आपके पास भी बहुत सारी प्रतिभाएं हो सकती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम कुशल हैं जब तक उन प्रतिभाओं और उपहारों को विकसित नहीं कर लेते। एक बार आपकी प्रतिभा विकसित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हम कुशल व्यक्ति हैं। तो हर व्यक्ति में प्रतिभाएं हैं। भगवान ने हर व्यक्ति को प्रतिभा दी है। उन्होंने आपको आशीष दी है, आपका क्षमता है, लेकिन कई बार हमारा हुनर जो है खुदरा होता है, जैसा हीरा में होता है। अगर आप हीरा को देखोगे, अगर हीरा को आप जब खान से निकालते हैं, अगर उसको देखोगे तो वो खुदरा होता है।
उसमें मिट्टी और अन्य कई चीज़ें उस पर मिली होती हैं। लेकिन उसको काट कर उसको पॉलिश जब करते हैं हम, तो वो अनमोल हो जाता है। तो हमारी भी प्रतिभाएं ऐसी होती हैं। आपके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हो सकती हैं, लेकिन अभी भी वो खुरदरा है, रफ है, और उसे हमें कौशल बनाना है। इसलिए आपको अपनी प्रतिभाएं को विकसित और पॉलिश करना है और कुशल बनना है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया जो है बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, और अपने कौशल का विकास अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे और आपको कोई रोज़गार देना नहीं चाहेगा। तो हमें अपने प्रतिभाओं को विकास करना पड़ेगा, सीखते रहो और अपने उपहारों और प्रतिभाओं को अपडेट करते रहो। तो हो सकता है आपके पास काफ़ी सारे स्किल्स हो, हुनर हो। आपके पास शायद खाना पकाने कुशल है, खाना पकाने में कुशल हैं आप, शायद उसको विकसित कीजिए। या तो आप कंप्यूटर चलाने में कुशल हैं, तो सीखते रहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप साइन अप कर सकते हैं। सप्ताह में सिर्फ कुछ ही घंटे लगते हैं सीखने के लिए। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसलिए शिक्षार्थी होना बहुत ज़रूरी है। अपने कौशल को विकसित करना बंद ना करें। जो आप करते हैं उसमें आप कुशल बनते रहिए। तो मेरा आखिरी पॉइंट जो है वो है, आप रचनात्मकता का प्रयोग करें। तो ये जो है बहुत ही बड़ा शब्द है, अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिविटी। तो आप अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करें। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:27-28। शायद हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। तो हम देखते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। आप ईश्वर की रचना को देखिए, सब कुछ बहुत ही अद्भुत है। हम अपने आसपास अगर जाएंगे, कुछ भी देखेंगे तो ईश्वर की रचना है।
और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है। हमारे अंदर ईश्वर की रचनात्मक दिमाग दी है। अगर हम सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, हमारा दिमाग जो है बहुत ही अद्भुत है। भगवान ने आदम को चमड़े के जूते नहीं दिए, भगवान ने आदम को चमड़े के बेल्ट नहीं दिए, भगवान ने आदम को जानवर दिए, जानवर का खाल दिए। और भगवान हमसे रचनात्मक होने की उम्मीद करते हैं। तो अगर हम अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत रचनात्मक हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी सोने के खदान पर बैठे हों और आपको एहसास भी ना हो, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इसका क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रतिभा को क्या कर सकता हूँ। 1800 सदी में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, जो कि एक गुलाम परिवार से थे और वो बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति थे। तो उन्होंने खुदा से प्रार्थना की कि वह ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। लेकिन भगवान ने उसे एक दिन बताया मूंगफली। तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो है, इनको इस बात से खुशी नहीं हुई, वो थोड़े नाराज़ हो गए। वो कह रहे थे कि भगवान से ये मांग रहे थे कि मैं इस यूनिवर्स के रहस्य को जानना चाहता हूँ, और भगवान ने उनको मूंगफली बताया। तो थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद मैं मूंगफली से कुछ कर सकता हूँ, और वो अपने घर गए और उसने अपनी रचनात्मक दिमाग को इस्तेमाल किया, उसने अपने क्रिएटिव दिमाग को इस्तेमाल किया और उसने मूंगफली का कुकिंग ऑयल, पकाने वाला तेल को बनाया। ये तकरीबन 200 साल पहले की बात है। और मूंगफली का तेल जो बना, इसके अलावा उसने 300 अलग अलग उत्पाद बनाए, जिसमें से लिपस्टिक जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं वो भी शामिल है। जो महिलाएं लिपस्टिक यूज़ करती हैं उसमें भी मूंगफली है, और कई सारी कॉस्मेटिक्स भी बनाए उसने, और 300 अलग अलग उत्पाद बनाए उसने। तो लोग हर समय कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, बुरी चीज़ें भी बनाते रहते हैं और बुरी चीज़ों का आविष्कार भी करते हैं। लेकिन हमें अपनी रचनात्मक दिमाग का उपयोग कुछ सही उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और उसके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए व्यवहार में लाएंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके जीवन में
बढ़ोतरी आएगी, आपके जीवन में बढ़ोतरी देखना शुरू हो जाएगा। आप धनी हैं, लेकिन आपके भगवान के आशीष को सक्रिय करना चाहिए। तो हमें भगवान का आशीष को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो प्रभु की कृपा व्यक्ति को धनवान बनाती है। आशीष तो आप में है ही, लेकिन इनकम लाने में आपका भी पार्ट है। वो है काम पर लगना। अपने हाथों का उपयोग करें, अपने कौशल का विकास करें, अपने काम के प्रति उत्साहित रहें। जिस काम को आप कर रहे हैं, और आखिरी अपने रचनात्मकता दिमाग का उपयोग करें और भगवान आपको आशीष देंगे। ये मेरा दुआ है। प्यारे परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवादी है प्रभु इस खास आशीष के लिए, इस स्वर्गीय बलिदान जो आपने हमारे लिए दिया है, इस प्रेम के लिए जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये प्रेम जो हमारे समझ से इतना परे है। धन्यवादी है प्रभु हमारे चर्च मेंबर्स के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवादी है प्रभु इस अहम सीख के लिए जो आपने हमें दिया है। शुक्रगुजार है प्रभु इस खास सीख के लिए और सबत के दिन के लिए। और इस नए हफ्ते में हम कदम रख चुके हैं। विनती करते हैं नए हफ्ते में आपके साथ चलने वाले बन सकें, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से धन्यवाद समेत मांगते हैं। आमीन। प्रेम की बारी